तो स्टार्टिंग में यून अपने फ्लेमिंग स्टॉर्म स्लैश को कर देता है, जिससे कि एक फायर ड्रैगन बनता है और वो सीधा उस लड़की की तरफ जाने लगता है। वो लड़की बोलती है कि वाह यार, तुम तो ट्रेजर लेक के पहले स्टेज वाले बंदे हो, लेकिन तुम तो बहुत सारे मार्शल आर्ट को जानते हो। हालांकि मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये जो अटैक है ना, ये मुझ पर घंटा कुछ काम नहीं करेगा। और अपने भी एक अटैक को तैयार कर लेते हैं जिसका नाम होता है जेड व्हील ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और बहुत बड़ी शील्ड बना लेती है, वो भी गोल वाली। वो बोलते हैं कि चलो आज मैं तुम्हारा ये जो घमंड है ना, ये कैसे चकनाचूर करती हूँ तुम देख लेना। और उस ड्रैगन को अपने अटैक के अंदर कैद कर देते हैं, लेकिन यून भी वहीं पे अपना ड्रैगन ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि जो ड्रैगन है वो बाहर निकल जाता है। वो बोलती है कि ये नहीं हो सकता, मैं इस फायर ड्रैगन को सरपास क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और वो थोड़ा पीछे हट जाती है और वो बोलती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम स्वॉर्ड एनर्जी और फ्लेम को एक साथ फ्यूज करोगे। लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। और अपना एक और अटैक बना लेते हैं जिसका नाम होता है ओरा बाउंड्री, जिससे कि एक स्क्वायर वाली एक सील बन जाती है और वो फायर ड्रैगन का जो फ्लेम है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन यून भी उस फ्लेम की मदद से उस अटैक को भी तोड़ देता है और वो लड़की पीछे हट जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास बहुत सारी ट्रिक है जो कि तुमने छुपाई थी, और अगर तुम्हारे पास ये सब है तो तुम अभी हारने वाले हो, तो तुम इससे घंटा कुछ जीत नहीं पाओगे। और अपने आप को हिल भी कर लेते हैं। यून भी देख लेता है, वो बोलता है कि ये अपने आप को हिल कर रही है, इसको हराना शायद से अभी मुश्किल हो सकता है। और वो बोलते हैं हालांकि तुम हैंडसम और बहुत हिम्मत वाले हो, लेकिन ये शर्म की बात है, जो लोग मुझसे कमजोर होते हैं मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। और अपने एक अटैक तैयार कर लेते हैं जिसका नाम होता है वाइनली फ्लेयर, जो कि बहुत बड़ा होता है। यून से देखता है और वो भी अपने वर्थ ऑफ ब्लड गॉड और जो स्टील ब्लड गॉड है उसको एक साथ कंबाइन करके एक अटैक बना लेता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। और वो बोलता है कि तुम्हें हराने का तरीका मुझे पहले से पता है, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अपने अटैक को उस पर कर देता है और दोनों के अटैक एक साथ टकरा जाते हैं। लेकिन जो उस लड़की का अटैक है वो कट जाता है, यानी कि वो डिस्टर्ब हो जाता है और यून का अटैक सीधा उसके तरफ बढ़ने लगता है। वो बोलती है कि ये अटैक ऐसा नहीं हो सकता, वो पीछे हट जाती है। तभी सीन शिप होता है, हमें कांड चेक के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंगजो कल्टेट कर रही होती है। उसको भी फील होने लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है और सेवंथ पगोड़ा की तरफ देखते हैं। वो बोलती है कि वहाँ कुछ हो रहा है क्या, किसी ने सेवंथ पगोड़ा की जो लास्ट लेयर है उसे भी तोड़ा है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें अफिरल का जो मोटा बंदा है उसका दिखाई देता है, यार इसका नाम है भूल गया। वो हंसते हुए बोलता है कि वो बच्चा फिर से स्ट्रांग हो रहा है, पता नहीं और कितना स्ट्रांग होगा। फिर हमें फिर से जो सेवंथ पगोड़ा के जो 7वां लेयर है, यानी कि 7वां स्टेज है, वहाँ पे दिखा जाता है। वो लड़की पीछे हट जाती है। वो बोलती है ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें मेरी कमजोरी के बारे में कैसे पता चला। फिर यून भी अपनी 24 अटैक स्पीड को इस्तेमाल कर लगता है और बोलता है कि अभी तुम मरने वाली हो, और क्रिम्सन ब्लेड से उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन जो लड़की होती है वो एक छोटी बच्ची में ट्रांसफर हो जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलना चाहती। यून वहीं पे रुक जाता है। वो बोलता है क्या ये तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म है एक बच्चे का। वो बच्ची थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन फिर से बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। वो बोलती है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, और इतने सालों में किसी ने हिम्मत नहीं की इस तरह मुझे परेशान करने की। यून बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ, और क्या तुम सही में अपनी स्पिरिचुअल पावर को मुझ पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। और यून बोलता है कि स्टार्टिंग से जो मेरी क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड है वो क्या तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रही थी, और तुम उस 6th लेवल वाले बंदे की तरह नहीं हो। तुम खुद को हील कर सकती हो, इसलिए नहीं कि तुम जल्दी रिकवर नहीं हो सकती, बल्कि इसलिए कि तुम इससे अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आ जाती हो। और क्या तुम एक स्पिरिट बीइंग हो। वो बोलती कि हाँ तुमने सही पहचाना, मेरा नाम है बाई चैन और मैं इस 7th पगोड़ा की गार्डियन स्पिरिट हूँ। फिर यून कुछ सोचने लगता है और बोलता है कि स्पिरिट बीइंग का एक ऐसा फॉर्म जो कि अर्थ के ऑरा से प्रकाशित होता है, यानी कि बनता है, और उसको ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट की टेक्निक से हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस पर स्पिरिचुअल पावर के हमले ही काम करते हैं। और बोलता है कि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ली फैमिली की जो वर्थ ऑफ ब्लड गॉड टेक्निक है वो मेरे यहाँ पे इतने काम आ जाएंगी। यून उससे बोलता है कि तुमने पहले उस तरीके के कपड़े क्यों पहने थे। वो बच्ची बोलते है कि ये टावर के अंदर मुझे बहुत बोर मार रहा है, और बड़े लोगों की एक्टिंग करने में कोई भी मजा नहीं है। यून बोलता है कि ऐसा है, ऐसा लगता है कि इसको बच्चा बनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैंने इस 7th लेयर को पास कर लिया है, तो मैं अपना जो रिवॉर्ड है उसे कलेक्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए गुड बाय, बाद में मिलेंगे कभी। और यून अपने मन में बोलता है कि मैंने ना सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया है, बल्कि मुझे बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन मिले। लेकिन जो लड़की है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कई लेजेंड लिखते हैं और बोलते हैं कि कायन से कि उस बुड्ढे का रिवॉर्ड मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो तुम इतनी जल्दी मत जाओ, मेरे साथ आओ। यून बोलता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। वो लड़की बोलते है चलो तो मैं तुम्हें असली रिवॉर्ड क्या होता है वो दिखाती हूँ, और वो उसे एक गेट के पास लाती है। फिर वो बच्चे बोलते हैं अगर कोई 7th लेयर को पार करता है तो उसके पास एक चांस रहता है मेरे से स्पेशल रिवॉर्ड जीतने का, जैसे कि एक 1st क्लास का डिवाइन वेपन। और उस दरवाजे को खोल देती है और बोलते हैं कि तुम इनमें से
कोई भी D1 क्लास की मार्शल आर्ट चूज कर सकते हो अपने लिए। यूनो बोलता है कि ये सही है, मैं सही में अपने आप से चूज कर सकता हूँ एक मार्शल आर्ट, वो भी एक D1 क्लास की। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम चूज कर सकते हो। फिर यूनो बोलता है कि तुमने अभी अभी कहा एक चांस है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है। वो छोटी बच्ची बोलती है कि तुम बड़ी हैंडसम हो, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं कहती। यूनो बोलता है इसका क्या मतलब है, कोई कंडीशन तो बता। फिर यूनो बोलता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, मैं उस D1 टेक्निक को चूज करने वाला हूँ। फिर वो बोलती है कि ये इस टेक्निक का नाम है सॉर्ड ऑफ निर्वाणा। और ब्रदर ये आपकी जो आंखें है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर वो टेक्निक उसे दे देती है और बोलते हैं कि ये जो मार्शल आर्ट है ये सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव और स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट मैनुअल है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसे प्रैक्टिस करोगे और इसे मास्टर कर लोगे। यून बोलते हैं कि हाँ मैं करूँगा, और उसको अपने सिस्टम के अंदर रख लेता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई चेस्ट खेल रहा होता है, और वो होता है ग्रैंड एल्डर जिसका नाम होता है वांग फेन, जो कि मार्शल किंग रिलम के चौथे स्टेज पर होता है। वो बोलता है कि हमारे सेक्ट में से किसी को भी 100 सालों में जो D1 क्लास का जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिला है। फिर मैं एक बंदे को दिखा जाता है जो कि कायो सेट का लीडर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, जिसका नाम है किन यान डाओ, जो कि मार्शल किंग के चौथे स्टेज पे होता है। वो बोलता है कि ग्रैंड एल्डर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जो ग्रैंड एल्डर होता है वो बोलता है कि मैं बाद में उस बंदे की छानबीन करने के लिए किसी को भेज दूंगा, और अगर उसके पास मोल्डेबल टैलेंट होगा तो मैं उसे अपने डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर किन बोलता है कि यार मैं फिर से हार गया, लगता है कि मैं दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ, जिससे कि मेरे चेस गेम के जीतने के चांसेस और भी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। फिर जो ग्रैंड एल्डर होता है वो बोलता है कि लॉर्ड आप अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। किन बोलता है कि टियान लो एम्परर सेक की कॉम्पिटिशन के लिए 3 महीने से कम का समय बचा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बंदा मुझको भी सरपास कर लेगा। ग्रैंड एल्डर भी बोलता है कि हाँ मैं भी उम्मीद करता हूँ। फिर शिन सी बताए हमें 7th पगड़ा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून आता है। वो बोलता है कि एल्डर मैं यहाँ पे अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने आई हूँ, जो कि मुझे टावर पर चढ़ने के लिए मिलने वाला था। फिर जो एल्डर है वो बहुत सारे स्पिरिट स्टोन लाके उसके सामने रख देता है। वो बोलता है कि ये लो तुम्हारे रिवॉर्ड। पीछे वाले बंदे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि इतने सारे स्पिरिट स्टोन। फिर जो यून होता है वो सारे स्पिरिट स्टोन को अपने स्टोरेज बैग में रखने लगता है। पीछे वाले बंदे बोलते हैं कि ये तो ये यून है, मैंने तो ये उम्मीद नहीं की थी कि ये यून होगा। फिर पीछे से वही लड़की आवाज देती है जिसका नाम होता है किन याओ। वो बोलते हैं कि ये यून उसके पास आता है। फिर वो बोलते हैं कि बहुत लंबा समय हो चुका है, हमने एक दूसरे को नहीं देखा, और मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम काइन सेक को ज्वाइन करोगे। यून बोलता है क्या तुम किन याओ हो। वो बोलते कि हाँ, लेकिन तुमने सही में एक टावर को क्लाइंब किया है, वो भी 7वें स्टेज तक, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यून बोलता है कि हाँ इसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर किना बोलते हैं कि तुम तो सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, और लगता है कि मैं सही बंदे के पास आई हूँ, और उसे धक्का मार कर ले जाने लगती है। और बोलते हैं कि आज रेयर ओकेशन है क्योंकि आज हमारा रीयूनियन है, तो मैं आज तुम्हें डिनर की ट्रीट दूंगी और तुम मुझे बताना कि पकौड़ा के अंदर क्या क्या है। फिर सभी बंदे बोलने लगते हैं ये तो सही में ये यून है, ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर पीछे में फैंग फैमिली का एक मेंबर होता है, वो बोलता है कि ये यून फिर से। फिर जो एल्डर फैंग हैन है वो उसके पास आता है और पूरी सिचुएशन बताने लगता है कि ये है वो है। फिर एल्डर हैन बोलता है तुम जो कह रहे हो क्या ये सही है, ये यून ने सही में जो 7th पकड़ा है उसको पास कर लिया है। वो बंदा बोलता है कि हाँ एल्डर हैन, मैंने जो देखा है ना वो सही है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। एल्डर हैन को आ जाता है गुस्सा। फिर एल्डर हैन बोलता है कि उसकी स्ट्रेंथ सही में उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, और मैं अभी पछता रहा हूँ कि मैंने उसे पहले क्यों नहीं मारा, क्योंकि पहले वो कमजोर था तब मैं उसे मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं मारा, इससे मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।